से ऊपर उठकर एक इस प्रकार का दर्द बयां कर रहा हूं सदन में, जिसके रूबरू माननीय सदस्य जो सदन में बैठे हैं कभी हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा हट नहीं जाए, दुर्घटना हो नहीं जाए, और इसी कारण से अध्यक्ष महोदय आर्टिकल 194 में सदन में चुनकर जो आते हैं उनको विशेष अधिकार भी दिया गया है ताकि वो निर्भीक और निर्बाध रूप से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। अध्यक्ष महोदय, हम करीब 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष हमेशा रहते हैं, सब संतुष्ट भी नहीं रहते। भगवान राम के समय में भी सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा की आपने, आपके सामने जब मैं और अलवर से आने वाले मान्य सदस्य और मुंडावर से आने वाले मान्य सदस्य एक दहशतगर्दी के अंदर और एक आशंका को लेकर आए, और अध्यक्ष महोदय आशंका तब पनपती है जब वातावरण इस प्रकार का बनता है। अलवर से आने वाले मान्य सदस्य को रात को 2:30 बजे जब प्रशासन उठाकर कहता है कि कोई अनजान व्यक्ति ने सर्किट हाउस में जहां वो रुके हुए थे 103 नंबर कमरे में आपकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया, क्या कारण है, आपकी किससे दुश्मनी है, तो नींद हराम होना वाजिब सी बात है। अध्यक्ष महोदय, ये आशंका निर्मूल इसलिए नहीं हो अध्यक्ष महोदय कि मुंडावर से आने वाले मान्य सदस्य, उनको बहुत चिड़चिड़ टाइगर गैंग के युवराज ने व्हाट्सएप पर 20 लाख की धमकी दी। एक FIR दर्ज हुई मंत्री महोदय 181/2020 नीमराना के अंदर। अपराधी इसी अपराध में गिरफ्तार भी हुआ, पर चिंता जब बढ़ जाती है जब 2.5 महीने बाद वो कुख्यात अपराधी जो अभी नौजवान है, बाल अपराधी कह सकता हूं मैं उसको, वो पुलिस की हिरासत से उसी प्रकार फरार हो जाता है जिस प्रकार अलवर में बैरोड में पपला फरार हुआ। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय बात यही नहीं टूटती, सोशल मीडिया पर वो अपराधी फिर सक्रिय हो जाता है और फिर मान्य सदस्य के, मुंडावर से आने वाले मान्य सदस्य के घर में एक बार फिर अनजान लोग आके रेकी करते हैं। घबराए हुए मान्य सदस्य DG को टेलीफोन करते हैं। इस प्रकार की बात हमारे सामने है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय, हिंडौन से आने वाले मान्य सदस्य पर जन सुवर्ण पिस्टल पर से फायर हुआ, मिस फायर हो गया, बच गए, अच्छी बात है। कुशलगढ़ से आने वाली मान्य सदस्य पर जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रही थी, उसकी कार साइड को लेकर, छोटी सी बात को लेकर उसकी सारी कार तोड़ दी गई। RLP के संयोजक सांसद नागौर के हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री पर हमला हो गया। बैरोड में हमारे भाजपा के प्रत्याशी पर हमला हो जाए, तारानगर में हो जाए, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय इस प्रकार अगर हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। मुंडावर से आने वाले मान्य सदस्य के 26 जनवरी को जब इनके घर पर आकर बदमाशों ने रेकी करनी प्रारंभ की और वहां के फोटो खींचना चालू किया, इन्होंने DG को सूचना दी। अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य को सरकार ने Z कैटेगरी दी है, मैं स्वागत करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। विष्णु बिश्नोई फांसी पर लटक गया, आपने Z कैटेगरी दे दी, पर इस प्रकार के जो हैं कम से कम उन पर विचार करें, इंटेलिजेंस से उनकी रिपोर्ट लें। अगर सदन में आने वाले मान्य सदस्य अपने को आपको सुरक्षित नहीं महसूस नहीं करते तो क्या होगा। और मैं यातायात मंत्री जी आपकी तो बात ही क्या करूं, आपकी मौसी जी के यहाँ अशोकनगर थाने के अंदर चोरी हुई, 2 बार चोरी हुई कि नहीं हुई? क्या बात, आपकी मौसी के घर चोरी नहीं हुई? इसी 8 तारीख को आपकी मौसी नन्ही काटजू, राहुल जी की मौसी आपकी मौसी नहीं है, नन्ही काटजू नरेश काटजू के घर चोरी होती है, 2 बार लगातार चोरी होती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। इतने उच्च पदस्थ लोगों के, राहुल जी की मौसी के घर चोरी हो जाए और गृह मंत्री जी मैं शिकायत करूंगा जाके राहुल जी को, आप उनकी मौसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। अपन वहां कहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? मैं निवेदन अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। दहशतगर्दी के अंदर मुंडावर से आने वाले मान्य सदस्य, ये देखो अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले मान्य सदस्य को आप देखिए किस प्रकार कांप रहे हैं, इसलिए आप सुरक्षा दें, सुरक्षा प्रदान करें, ये मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख की देर रात को, जैसा कि अखबार में आपने सबने ही पढ़ा है कि वो व्यक्ति 3